चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और एनसीईआरटी के अनुसार 4 नंबर का टॉपिक आ गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इसके बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। मैं इस स्पेक्ट्रम को आपको याद करवा दूंगा अभी इसी वीडियो में। ज़्यादातर थोड़ा सा आपको किताब से याद कर लेना है। देखिए, मान लीजिए किसी भी तरंग में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अनुसार हमें इसे याद करना होता है। क्योंकि प्रकाश की जो चाल है, सबसे पहले क्या लेते हैं? प्रकाश की चाल या तरंग की चाल। प्रकाश की चाल, इसे हम कहते हैं सी। ये होती है न्यू लैम्डा। और ये जो प्रकाश की चाल है ये मानी जाती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि सामान्यतया न्यू और लैम्डा को अचर मान लेते हैं। यानी निर्वात में अगर हम ये गणनाएं करते हैं, तो क्या करते हैं? हम इसको अचर मान लेते हैं क्योंकि ये चीज़ नहीं बदलती। इसका मतलब न्यू जो है वो 1/λ यानी लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ऐसे इस संबंध के अनुसार या इस सूत्र के अनुसार भी, कभी कभी इस सूत्र के अनुसार भी या इस संबंध के अनुसार भी हम विचार करते हैं और लैम्डा और आवृत्ति में एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ आवृत्ति यानी न्यू, और यहाँ मैं लिखता हूँ तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। ऐसे अब ये देखा गया कि अब तक की सबसे अधिकतम आवृत्ति कितनी मिली है? ये मिली है गामा किरणें। गामा किरणों की सबसे अधिकतम आवृत्ति है और ये 10⁻19 से लेके और 10⁻23 तक है। यानी कि अधिकतम जो आवृत्ति है वो 10⁻19 से लेके 10⁻23 तक है। और ये कौन सी तरंगे हैं? ठीक, ये कौन सी तरंगे हैं? देखिए, यहाँ नाम लिखेंगे इनका, यहाँ नाम लिखेंगे इनका। ठीक, ये है गामा तरंगे। ठीक, और अगर हम चाहते हैं कि इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी तो ये जो आवृत्तियां हैं इनको यहाँ रख देंगे इस सूत्र में, तो तरंग दैर्घ्य मिल जाएगी। तो तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक पहुँची है? 10⁻11 से 10⁻14 तक पहुँच गई है। तो 10⁻14 से 10⁻11 तक ये जो मान हैं ये लगभग हैं।
ठीक, अधिकतम आवृत्ति की ये तरंगें होती हैं। अब इसके बाद दूसरी जो तरंग है वो है एक्स किरणें, एक्स किरण या एक्स किरणें, ये रही। देखिए इसके बाद इसका नंबर पड़ता है, वही बात है, पहले आवृत्ति लिखेंगे। एक्स किरणों की आवृत्ति 10 की पावर 16 से 10 की पावर 20 तक पहुंच रही है। 10 की पावर 16 से 10 की पावर 20 तक पहुंच रही है। ठीक, और ये आवृत्ति है, ये किस में है? ये हर्ट्ज में है। और ये तरंग दैर्ध्य किस में है? ये मीटर में है। ठीक, अब तरंग दैर्ध्य कहाँ पहुंचेगा? देखो बड़ी रुचिकर, बड़ी बढ़िया बात है ये। तरंग दैर्ध्य पहुंचेगा 10 की घात -8 से 10 की घात -12 तक, यानी 10 की घात -12 से बढ़ के 10 की घात -8 तक पहुंचेगा। ये एक्स किरणों का मामला है। ठीक, अब आई पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट। कहते हैं भाई सूर्य से अल्ट्रा वायलेट आता है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन की परत में वो अवशोषित कर ली जाती हैं। तो ये वाली चीज़ है पराबैंगनी किरणें। तो यानी यहाँ हो गया पराबैंगनी किरणें, है ना, ऐसा लिख देता हूँ, किरणें को की लिख देता हूँ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हैं पराबैंगनी किरणें? पराबैंगनी किरणें 10 की घात 14 से लेके 10 की घात 17 तक है लगभग। 10 की घात 14 से लेके 10 की घात 17 तक है। ठीक, अधिक है 10 की घात 14 से 17 तक ये पहुंच रहा है। और इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 10 की घात -6 से 10 की घात -9 तक है, यानी 10 की घात -9 से शुरू होके 10 की घात -6 तक ये हो रहा है। ठीक, ये तरंग दैर्ध्य है। अब है दृश्य प्रकाश, जो दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश, यानी जिसमें हम देखते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है? दृश्य प्रकाश 10 की घात 14 से 10 की घात 15 के बीच में है आवृत्ति। 10 की घात 14 से लेके 10 की घात 15 के बीच में है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 10 की घात 14 से 10 की घात 15 तक लगभग पराबैंगनी किरणों का भी मामला है, और 10 की घात 14 से 10 की घात 15 तक दृश्य प्रकाश का भी मामला है। हालांकि जो अल्ट्रावायलेट है वो इससे ऊपर होती है। यहाँ पर हम 10 की घात 15 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स किरणों में या पराबैंगनी किरणों में 10 की घात 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दृश्य प्रकाश से बिल्कुल ऊपर जाते ही थोड़ी सी आवृत्ति बढ़ते ही एकदम से ये पराबैंगनी किरणें शुरू हो जाती हैं। ठीक, दोनों बातें हम लिख सकते हैं। अब दृश्य प्रकाश में जो तरंग दैर्ध्य है वो है 700 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर। तो ये 400 नैनोमीटर है, 400 गुना 10 की घात -9 से 700 गुना 10 की घात -9 तक। ये जो है नैनोमीटर में को मैंने मीटर में बदल दिया। ये नैनोमीटर होता है, 10 की घात -9 ये नैनोमीटर होता है। ठीक, ये दृश्य प्रकाश है। इस दृश्य प्रकाश में यहाँ पर बैंगनी है, ठीक, और फिर बढ़ते 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 ये लाल रंग पर पहुँच गया। ठीक, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, है ना, इस तरीके से ये लाल रंग तक पहुँच गया। ठीक, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इसमें रंग हैं। ठीक, 6 रंग इसमें होते हैं। तो 6 के 6 रंग जो है यहाँ पर हैं। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि दृश्य प्रकाश में किस तरंग दैर्ध्य पर कौन सा रंग है। ठीक, तो दृश्य प्रकाश को अलग से बनाना पड़ेगा। दृश्य प्रकाश, ठीक, तरंग दैर्ध्य ये लिख देंगे, तरंग दैर्ध्य और ये रंग लिख देंगे। देखो यहाँ कौन से रंग में है ना, इसको याद करना पड़ेगा बहुत सोच समझ के। इस पर प्रश्न बनता है स्पेक्ट्रम के ऊपर। चलिए, सबसे पहले सबसे कम तरंग दैर्ध्य ले लेते हैं 400। तो 400 नैनोमीटर, इस पर कौन है? इस पर है बैंगनी। ठीक,
इसके बाद बैंगनी के बाद बैंगनी 400 नैनोमीटर से 450 तक है ना, 400 से 450 तक है। तो पूरा लिखना पड़ेगा 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक बैंगनी है, ये हो गया। इसके बाद नीला 450 से 500 तक है, 450 नैनोमीटर से 500 तक जो है ये नीला है, नीला रंग है ना। हरा 500 से 550 तक है, तो 500 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर तक ये हरा रंग का प्रकाश है। 550 से 600 तक पीला है, 550 से 600 नैनोमीटर तक ये पीला है। 600 से 650 तक नारंगी है, 600 से 650 नैनोमीटर तक ये नारंगी है, ठीक। और 650 से 700 तक ये लाल है, ठीक, ये रंग है, ठीक। जो मध्य के रंग हैं, जो मध्य के रंग हैं वो कौन कौन से हैं? एक हरा है, एक पीला है, ठीक। ये दृश्य प्रकाश है, इसको याद करना। अब इसके बाद आवृत्ति अगर निकालनी है, यहाँ पर अगर इसकी आवृत्ति निकालना चाहते हैं, सब की आवृत्ति, तो आवृत्ति इस सूत्र के अनुसार होगी, ठीक। देखो आवृत्ति जो है, आवृत्ति भी बनेंगी ऐसे ही, और इस सूत्र के अनुसार सबकी आवृत्ति निकलेगी। पहली आवृत्ति, बाद की आवृत्ति, पहली आवृत्ति, बाद की आवृत्ति, यानी कितनी आवृत्ति पे कहाँ से कहाँ तक ये होता है, ठीक है, वो भी निकल जाएगा। इस सूत्र में लगाते जाना, और यहाँ से आवृत्ति, प्रकाश की चाल है, तरंग दैर्ध्य ये रहा, आवृत्ति निकालकर इस टेबल को पूरा कर लेना, कितनी आवृत्ति से कितनी आवृत्ति तक बैंगनी है ना। अब इसके बाद नीचे आ गई अवरक्त किरणें, अवरक्त, यहाँ लिख देता हूँ अवरक्त किरणें, ठीक। ये हैं 10 की घात 12 से 14 तक, 10 की घात 12 से 10 की घात 14 की आवृत्ति पर हैं, और इनका तरंग दैर्ध्य है 10 की घात -3 से 10 की घात -5, 10 की घात -5 से 10 की घात -3 मीटर तक इनका तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद आई लघु या माइक्रो तरंगें, लघु माइक्रो तरंगें, लघु माइक्रो तरंगें, लघु माइक्रो तरंगें, ये आ गई। ये कहाँ से कहाँ तक हैं? लघु माइक्रो तरंगें 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 तक हैं। और इसका तरंग दैर्ध्य 10 की घात -1 से 10 की घात -3 तक है, यानी 10 की घात -3 से 10 की घात -1 तक है, ठीक। लघु रेडियो तरंगें, यानी रेडियो तरंगें कह सकते हैं, रेडियो तरंगें, जिस पर रेडियो, टेलीविज़न ये सब चीज़ें चलती हैं, इनकी बात हो रही है, रेडियो तरंगें। इसका स्पेक्ट्रम बड़ा है, ठीक। माइक्रो तरंगें भी इसी में आ जाती हैं। यह 10 की घात 7 से लेके 10 की घात 12 तक, 10 की घात 7 से लेके 10 की घात 12 तक, ये रेडियो तरंगें हैं। और उसी प्रकार इनकी आवृत्ति भी हो जाएगी 10 की घात 1 से लेके 10 की घात -3 तक तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, 10 की घात -3 से 10 की घात 1 तक तरंग दैर्ध्य भी फैला हुआ होगा,
अब आई एएम रेडियो तरंगें। एएम रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, रेडियो में पहला बैंड होता है उसे एएम बोलते हैं, ठीक है। एएम रेडियो जो होती है ये आएगी 6 से 7 तक। एएम रेडियो 10 की घात 6 से 7 तक, ऐसे। तरंग दैर्ध्य वही हो जाएगा 10 की घात -1 से 10 की घात -10 की घात 1 से 10 की घात 2 तक हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात 1 से 10 की घात 2 तक लगभग कर देते हैं, ये आ गया। दीर्घ रेडियो तरंगें अब नीचे आ जाएंगी। दीर्घ रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें ये सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं। इसकी आवृत्ति है 10 से 10 की पावर 6 तक, 10 से 10 की पावर 6 तक। और इनका तरंग दैर्ध्य है 10 की पावर 3 से लगभग 10 की पावर 7 तक। इस तरीके से ये होता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल लगाकर सूत्रों को बदला भी जा सकता है और लगभग आंकड़े लिए भी जा सकते हैं, ठीक। ये स्पेक्ट्रम है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार बनाकर देखें, ठीक। कौन कौन सी तरंगों में कितना कितना तरंग दैर्ध्य या उनकी कितनी कितनी आवृत्ति होती है, ठीक। अब मान लीजिए मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, इस पर प्रैक्टिस करवा दूँ आपकी, थोड़ा सा अभ्यास करवा दूँ आपका। कौन सी तरंग निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य वाली होगी? तरंग दैर्ध्य वाली होगी। देखिए मैं 3 चीज़ लिखता हूँ, 10 की घात -3, 10 की घात -11 और 10 की घात -8। बताइए ये जो तरंग दैर्ध्य है ये मीटर में है, ठीक। बता दो कौन सी तरंग होगी, इनके आगे नाम लिख दो यहाँ से देख के। 10 की घात -3 वाली जो तरंग है उसका नाम क्या है, जिसका तरंग दैर्ध्य 10 की घात -3 में होना चाहिए। 10 की घात -3 रखने वाली तरंग दैर्ध्य कौन सी है? ये रही, देखो 10 की घात -3 ये है, 10 की घात -3 ये है, ठीक। दोनों में 10 की घात -3 है, तो पीछे हटे तो लघु माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें, ठीक। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, रेडियो तरंगें और माइक्रो तरंगें। उत्तर मिल गया आसानी से। चलिए दूसरे वाले का उत्तर बताइए। 10 की घात -11 का तरंग दैर्ध्य रखने वाली तरंग का नाम बताइए। 10 की घात -11, 10 की घात -11 देखिए कहाँ पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, दोनों में पड़ेगा। तो कुल मिला के गामा किरणें, एक्स किरणें। तो क्या नाम लिखूं यहाँ पे, गामा किरणें व एक्स किरणें, इन दोनों में इतना तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक। अब 10 की घात -8 वाले को ढूंढिए। 10 की घात -8 कहाँ पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी पड़ेगा और यहाँ पे भी पड़ेगा, यानी दोनों पे पड़ेगा, ठीक। दूसरे और तीसरे नंबर पर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, है ना। तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा एक्स किरणें व पराबैंगनी किरणें।
ठीक, तो इस प्रकार दी गई तरंग दैर्ध्य के हिसाब से कौन कौन सी किरणें उस तरंग दैर्ध्य में होती हैं या किन किन किरणों में वो तरंग दैर्ध्य होता है, इस प्रकार ये उत्तर लिखे जाते हैं। और ये प्रश्न जो का तो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पहले जो आया हुआ प्रश्न है मैंने वो अभ्यास करवाया आपसे, बिल्कुल ऐसे ही तरंग दैर्ध्य मिलेगी, आगे लिखना पड़ेगा। और ये 3 नंबर का प्रश्न होता है, इस पे 3 मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें हैं याद हो गई होंगी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अपने मोबाइल में, 2 बटन होते हैं, दबा के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये लो, हो गया डन, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं और उनका काम क्या है। सबसे पहली तरंग रेडियो तरंगें, सबसे पहली बात होगी रेडियो तरंगों के बारे में। ठीक, तो यहाँ इसे लिखा रहने देते हैं, इधर का मिटा लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रेडियो तरंगें हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसे हटा लेते हैं। देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम क्या लिखेंगे, रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगें में, रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न कैसे होती हैं, ठीक, आवेशों की त्वरित गति से, नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर 1 में उत्पन्न होती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी, आवृत्ति का प्रास 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। आवृत्ति का प्रास यानी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, 500 किलोहर्ट्ज से, है ना। $500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। ये बात आ गई। अब देखो कहाँ पर होगा, 500 किलोहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज, तो ये जो है रेडियो तरंगे, ये देखो रेडियो तरंगे, ये हैं रेडियो तरंगे। यहाँ पर ये सब रेडियो तरंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची हुई है। ठीक, अब एएम वेव यानी आयाम मॉड्यूलित बैंड 530 से 1710 के किलोहर्ट्ज के बीच होता है। जो एएम है इसकी आवृत्ति दे रखी है, एएम रेडियो, क्या क्या आ गया इसमें, इसमें रह गया एएम रेडियो। कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है 530 किलोहर्ट्ज से 1710 के बीच, 1710 किलोहर्ट्ज के बीच। ठीक है, जब कोई रेडियो बजाएंगे पहले बैंड पे, तो उसमें जो मीटर स्केल शुरू होता है आवृत्ति का, जो घुमाते हैं, सुई घूमती है ना, चलती है सुई आगे की तरफ, स्टेन लगते हैं, दिल्ली का स्टेशन, फलाने का स्टेशन, जो घूमती है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो है ना, तो उसमें शुरू होती है मामला 530 से और लगता है 1710 पे। 1300 के आसपास जाके विविध भारती का स्टेशन लगता है, 600 के आसपास पुरानी दिल्ली का स्टेशन लगता है, 550 पे नई दिल्ली का स्टेशन लगता है। ठीक, इस तरीके से स्टेशन, और 1400-1300 पे विविध भारती लगती है मुंबई से। उससे पहले 1200 के आसपास हरियाणा रोहतक का स्टेशन लगता है। ठीक, तो इस प्रकार ये सारे के सारे स्टेशन जो हैं बैंड फ्रीक्वेंसी घुमाने से लगते हैं। तो ये जो आवृत्ति है 530 से 1710 तक ये होती है। हमारे देश की हम बात कर रहे हैं, बाकी अपने अपने देशों में अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने स्टेशन यहाँ पे सबके लगते हैं। यह है एएम बैंड, इसे कहते हैं आयाम मॉड्यूलित, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, इसके बाद
उच्चतर 54 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियां लघु तरंग बैंडों के रूप में उपयोग की जाती हैं। टीवी तरंगों का प्रास, अब आ गई टीवी तरंगें। टीवी तरंग ये कितना है? टीवी तरंगों का प्रास कितनी आवृत्ति पर है? 54 से 890। ये है 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये टीवी होता है। कारण इसका क्या है कि टीवी में आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। टीवी में आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है, दोनों तरफ के संकेत या सिग्नल या मैसेज आते हैं, इसलिए ज़्यादा हो जाती है आवृत्ति। ठीक। एफएम आवृत्ति 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। जो एफएम है, एफएम रेडियो, उसमें आप देखेंगे तो उसमें 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है ये। ठीक, ये होती है एफएम रेडियो। ठीक, इसमें 98.3 एफएम है ना, 94 पे लगती है रेनबो रेडियो, विविध भारती के प्रोग्राम आ जाते हैं उस पर। उसके बाद 98.3 पे रेड एफएम, जानते हैं इसके बारे में, तो एफएम रेडियो के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक, ये आवृत्ति होती है इतनी। सामान्यतया साइंस की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि साइंस या विज्ञान द्वारा बनाए गए यंत्रों में हम जीते हैं, हमारी ज़िंदगी यंत्रों में गुजरती है। तो मान लीजिए किसी आदमी से पूछें, यार तू एफएम रेडियो बजा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है तेरा, बैंड कितना है, फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है, उसको नहीं मालूम। ठीक, रोड पे एक 8वीं पास आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको नहीं पता अभी केंद्रीय बल किस प्रकार काम करता है। अगर किसी वृत्त पे ज़्यादा घुमा देगा गाड़ी को पहाड़ों वहाड़ों में, तो गाड़ी पलट जाती है। बहुत सारी गाड़ियाँ पहाड़ों में गिरती हैं, चलता रहता है ये सब, क्योंकि साइंस से बनी हुई चीज़ें, विज्ञान द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो विज्ञान की जानकारी होना अनिवार्य है। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि पढ़ के पास होंगे, पास तो होंगे ही, अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, रही बात फिर पैसे कमाएंगे, कुछ जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन जानकारी अनिवार्य है, क्योंकि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो विज्ञान द्वारा निर्मित हैं ज़्यादातर। खैर, यह आ गई एफएम रेडियो तरंगें। सेलुलर फ़ोनों में अत्युच्च आवृत्ति वीएचएफ बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। ठीक, यह तरंगें किस प्रकार प्रसारित व अभिग्रहित की जाती हैं, इसका वर्णन अध्याय 15 में किया गया है। यानी देखिए, प्रास जो रहा 1000 मेगाहर्ट्ज तक रहा, और यहाँ सामान्यतः टेलीविज़न में 890 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति का इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक, सेल फोन में भी आवृत्ति यहाँ से ज़्यादा 108 से ज़्यादा तक जाएगी। ठीक, तो सेल फोन क्या है, कहते हैं भाई सेल फोन हानिकारक है, पास में रख के नहीं सोना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आवृत्ति का विकिरण जो है सेल फोन में आता जाता रहता है, इसलिए थोड़ा दूर रखें उसको। ठीक है, चलिए, ये थी पहली तरंगे, रेडियो तरंगे। ठीक, कहाँ इसका उपयोग होता है, कैसे उत्पन्न होती हैं, ये जानकारी आपको रखनी है। कुल मिलाकर ये 5 बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको याद कर लेने हैं इसके बारे में। ठीक, परीक्षा के टाइम पे भी कर सकते हैं, अभी तो समझ में आ गया होगा, पेपर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों के बारे में बात करते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगें।
जिनकी तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है ऐसी रेडियो तरंगें। तो बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगें देखो ये हैं, ये सब बड़ी हैं, देखो बड़ी तरंग दैर्ध्य है इनकी। ठीक, ये क्या हैं, ये आएंगी रेडियो, एम, दीर्घ, है ना, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, सूक्ष्म रेडियो तरंगें। ठीक, लघु तरंग दैर्ध्य आवृत्ति गीगाहर्ट्ज में के प्रास में होती है। ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं जिन्हें क्लस्ट्राइन, मैग्नेट्रॉन अथवा गन डायोड कहते हैं द्वारा उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न कैसे होती हैं, विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो क्या लिखते हैं, विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है। उदाहरण, एक उदाहरण देंगे, नाम बताएंगे। मैग्नेट्रॉन, एक उदाहरण लिख देता हूँ, मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन एक यंत्र होता है, ठीक, जिससे ये तरंग उत्पन्न कर दी जाती है। अपने लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं। तो कहाँ उपयुक्त होती हैं, रडार प्रणाली के लिए। रडार प्रणाली में उपयुक्त। ये दूसरी बात हो गई। ठीक, रडार तेज गेंदों जैसे एक टेनिस के सर्व की गई गेंदों या वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले यंत्र हैं। चाल घनों, स्पीड गन, घनों की कार्य प्रणाली का भी आधार हैं। माइक्रो ओवन इन तरंगों का एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग है। यानी माइक्रो ओवन जो है कहाँ प्रयोग होगी, माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन है ना, माइक्रोवेव ओवन बोल देते हैं, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रो ओवन भी बोल देते हैं, कोई खास बात नहीं है। माइक्रोवेव ओवन, ठीक। ओवन बोलते हैं भट्टी को, आप जानते हैं भट्टी, माइक्रोवेव पर आधारित एक भट्टी, ठीक। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार सुनी जाती है कि जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति से मेल खा सके। जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति से मेल खा सके। माइक्रोवेव की में यहाँ आवृत्ति कैसे चुनी जाती है, आवृत्ति बराबर जल अणु की अनुनाद आवृत्ति। याद रखना इसको, अणु की अनुनाद आवृत्ति। ठीक, जल अणु में अनुनाद होता है, ये बात भी अभी समझ आएगी। आपको मालूम होगा जल अणु में अनुनाद होता है, ठीक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जब लगे होते हैं तो वहाँ पर एक आवृत्ति से अनुनाद होता रहता है, ठीक है। अब वो फिर बंद के अंदर जाएंगे, वो केमिस्ट्री का मामला है। ताकि तरंगों की ऊर्जा प्रभावी रूप से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्थानांतरित की जा सके। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि तरंग की ऊर्जा से, तरंग की ऊर्जा जल अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा सके। ठीक, अगर जल अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जल क्या होगा, उबल जाएगा, पानी उबल जाएगा। अगर जल अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो पानी उबल जाएगा, जल्दी से उबल जाएगा, ठीक। जिससे किसी भी जलयुक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। जिसमें भी जल होता है, खाने की कोई चीज़ है, मान लीजिए उसमें पानी है, तो उसका ताप बढ़ जाता है, उबलने की तरफ बढ़ने लगता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक।
तो ये है सूक्ष्म तरंगे। कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? रडार प्रणाली में उपयुक्त होती हैं। ठीक, माइक्रोवेव ओवन भट्टी में आवृत्ति जल अणुओं की अनुनाद आवृत्ति के बराबर होती है, ऐसी आवृत्ति बनाते हैं। तरंग की ऊर्जा जल के अणुओं को प्राप्त होने लगती है, इसलिए खाना पड़ जाता है, खाना बन जाता है। ठीक है, हो गया। यह है सूक्ष्म तरंगे, बड़ी बढ़िया दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है। बच्चे इससे बचकर भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहते बच्चे इसको। कितनी बढ़िया चीज़, देखिए विज्ञान के चमत्कार, कैसे कैसे भट्टी बना दी, माइक्रोवेव ओवन बिजली पे चलती है, बिजली पे लगा दो बटन, भट्टी, घर में गैस ख़त्म हो गई, छोटी मोटी माइक्रोवेव ओवन या ऐसी कोई भट्टी रखें ये तो ये चीज़ें मतलब बड़ी बढ़िया चीज़ें हैं। लेकिन बच्चे सर ये नहीं पढ़ना, सर ऐसा नहीं करना भाई, सब पढ़ने की चीज़ें हैं, सब पढ़ना है, सब आराम से पढ़ना है, प्यार से बर्दाश्त करो, पढ़ते जाओ। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगली तरंग कौन सी है। और अपनी क्लास का टाइम देख लेते हैं ना। क्लास का टाइम हो गया हमारा 36 मिनट, टाइम लगेगा, अगली क्लास में आते हैं। ठीक है, कर देते हैं, क्लास को ऑफ कर लेते हैं।